अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सर डिजिटल के साथ मैं हूँ अशमत बनारस खान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नामवर लॉयर कानूनदान नईम हैदर पंजोता साहब। ये पीटीआई के तर्जुमान भी हैं। पीटीआई का पहले ये मुतालबा था कि इलेक्शन की डेट दी जाए, फिर हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आज बड़े अहम केसेस की समाअत थी, इसका अहवाल भी जानेंगे नईम हैदर पंजोता साहब से। तो सबसे पहले सर, आपके टाइम देने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। सर ये बताएं, आज के केसेस का हवाल बताएं तो कि देखें, क्या अहम आज पेशरफ्त हुई आज। आज एक तो साइफर केस की जेल के अंदर समाअत थी। दूसरे नंबर पर आज ओपन ट्रायल के हवाले से जो जेल के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है उसके हवाले से हमने दरख्वास्त दी हुई थी। जज की तैनाती को भी चैलेंज किया हुआ था। जी उसके ऊपर मंगल के लिए समाअत मुलतवी हुई है। जी। लेकिन अदालत ने बड़ा वाज़ह तौर पर यह कहा है कि जो इंसाफ है वो सिर्फ होना नहीं बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर अटॉर्नी जनरल साहब को हदायत की है कि इसके ऊपर अरेंजमेंट करें। ये आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल तो बिल्कुल नहीं हो रहा, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब भी इसके ऊपर फ़ौरन जो है सदबाब करेंगे। अगली डेट के ऊपर अदालत वाज़ह फैसला देगी। सर नैब के आपने। अंदर जो है वो नैब एक तोशाखाना केस और कादर ट्रस्ट केस लगा हुआ था, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने आके ये कहा कि ये जो लॉ है उसके मुताबिक इनकी रिविजन्स का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमने उनको फ्रेश जो है अमेंडमेंट्स वाला जो एक्ट है वो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, नई के मुताबिक जो है ना वो ये नहीं आ सकते। तो अदालत ने कहा कि वजारत कानून से ओरिजिनल जो है वो एक्ट मंगवा लिया जाए। सर आप बड़े पेश पेश नज़र आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिविल सेशन कोर्ट में। ये बताएं, उम्मीद किससे है और क्या तवक्कुआत हैं, कब आपको रिलीफ मिलेगा। देखें, हर उस जज, हर उस अदालत से उम्मीद है जो अपने फैसले मनवाएगी और खड़ी हो जाएगी और स्ट्रांगली अपने नर्व के ऊपर काबू पाकर जो है फैसला देगी। लेकिन इस वक्त तक की पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब को अब तक जो है इंसाफ नहीं मिला, और हम उम्मीद करते हैं और साथ ये सदा करते हैं कि इंसाफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है पूरी, और सुप्रीम कोर्ट से हम ये सदा करते हैं कि जैसे उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी, एक फ़ैसला दिया कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और सदर पाकिस्तान ने तारीख दी, इसी तरह से ये फ़ैसला दिया जाए, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज ही नहीं हो सकता था। ये हमारे लिए वैसे ही एक बैसियत कौम, एक शर्मिंदगी वाली बात है कि हमें हमारे वज़ीर आज़म को धमकी से उतार दिए, बचाए ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उतारा, बल्कि इमरान खान साहब को अंदर डाल दिया गया। तो हम उम्मीद रखते हैं और इस्तदा करते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला दिया जाए। सर खान साहब पहले कहते थे कि हमारा यही मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट दी जाए, मैं तब इनसे बात करूंगा, इलेक्शन की डेट पहले देंगे, तब इनसे मुज़ाकरात होंगे, तब मामलात होंगे। अब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है, तो आगे का क्या लाया अमल है आपका। देखें, बात यह है कि लाए अमल जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब को पूरा पता है, उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक के लिए है, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारे वर्कर्स को, हमारे सपोर्टरान को, उम्मीदवारों को छापे मार कर उठाया जा रहा है, उनके घरों में, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को। और इसी तरह से दो दो तीन तीन चार चार लोगों की लिस्टें बनाई गई हैं कि जो जो उम्मीदवारान हैं उनको जो है वो उठाया जाए। तो ये सिलसिला बंद हो, बाकायदा तौर पर फील्ड मिले, हम ग्राउंड में जा सकें, कंपेन कर सकें, इलेक्शन लड़ सकें, जलसे करवा सकें, झंडे उठाने की इजाज़त हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हम जम्मू कश्मीर के अंदर फिर रहे हैं। सर ये बताएं कि नईम हैदर पंजोता साहब की पॉपुलैरिटी पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि कैसे पॉपुलर हो गए कम वक्त में। तो क्या कहने चाहेंगे नाकायदीन को आप। देखें, आप अगर आकर इमरान खान साहब के लिए यहाँ पर आकर लड़ें और बात करें तो आप भी पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो भी इमरान खान के साथ खड़ा है वो सच्चा लीडर है। इस मुश्किल हालात में आम लोगों को तो वो निकलने नहीं देते, तो वकला को एक्सेस है। तो इसी वजह से आकर फ्रंट पे बात करते हैं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत देते हैं। अच्छा ये बताएं, नईम साहब के इलेक्शन लड़ेंगे आप इस बार। देखिए, खान साहब ने जो ड्यूटी लगाई इलेक्शन पे लगाई, उन्होंने कहा कि आपने अदालत में खड़े होना है, उन्होंने कहा कि आपने बॉर्डर पे जाकर खड़े होना है, हर जगह पर खड़े होना फर्ज करें आपको हिदायत हो गई, आप इलेक्शन लड़ने के लिए आमादा भी हो गए, तो कौन से हरीफ के मदो मुकाबिल आपका कौन सा, शौक से कहें कि कौन से ऐसे उम्मीदवार के मदो मुकाबिल आप इलेक्शन लड़ना पसंद है। करेंगे। देखें, खान साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, और खान साहब ने ये कहा कि आपने नवाज शरीफ के मुकाबले में लड़ना है या परवेज़ खटक के या जरदारी किसी के। तो बिल्कुल हमारी टीम का, यानी कि जितने भी इमरान खान साहब के साथ लीगल टीम या उसके अलावा हमारा जिस बंदे को कहना कि आपने उसके खिलाफ लड़ना है,
तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं कहेगा कि मैं नहीं लड़ूंगा। सर आखिर में मुझे ये बताएं कि कौन ऐसा एक कदम आगे बढ़ाएगा जिससे हमारे ये मामला ठीक हो जाएं, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए और ये मामला ठीक हो जाए। तो क्या यूनिटी का पैगाम हम कैसे देंगे दुनिया को, ये कैसे मामला ठीक होंगे, कौन एक कदम आगे बढ़ाएगा? देखें कदम आप देखें ना, आवाम की सेंटिमेंट्स को समझें कि लोग किधर खड़े हैं। आवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है, तो जब आवाम जो है वो चाहती है इमरान खान को और इमरान खान को लाना चाहती है, तो क्यों ज़बरदस्ती मजबूर करके जो है धांधली करके नवाज शरीफ को लाने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।